मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है मॉडल्स, जिसका आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम मॉडल्स यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मस्ट और ऑट टू को हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ कुछ रिवाइज करते हैं कि मॉडल्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 13 होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट एंड डेयर नॉट। मॉडल्स मूड को बताते हैं, हमारे नज़रिए को बताते हैं। हम किसी भी बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, यानी अपने मूड के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, और ऐसी बात कहने में मॉडल्स हमारी हेल्प करते हैं। अब हम आगे देखते हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की यदि हम बात करें तो कौन से मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, विल, शुड, ऑट टू। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं। आप समझते हैं कैन का यूज़, हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, यानी संभावना की। यहाँ देखो, वर्तमान, व्यवहारिक या सामान्य संभावना। जब ऐसा कोई भाव हो तो हम कैन का यूज करते हैं, जैसे कि वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। ये क्या है? एक सामान्य संभावना। दूसरा देखो, वन कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, कोई भी मिस्टेक्स से सीख सकता है। तो यहाँ पर भी जो हमने बात करी है वह सामान्य संभावना की बात करी है, यानी जनरल पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुड। कुड का यूज हम 3 तरह की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। पहला देखिए, वर्तमान, व्यवहारिक या वास्तविक संभावना, जैसे कि द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की गई है। वी कुड अटेंड द पार्टी, वी कुड विन द केस। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुड का यूज हम आकस्मिक संभावना व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि इफ ही वन अ बैट ही कुड लिव हैप्पीली। तो यहाँ पर क्या है? इफ क्लॉज दिया हुआ है और इसके साथ ही साथ हम आकस्मिक संभावना की बात कर रहे हैं। इफ शी हैड मोर मनी शी कुड बाय अ बिग कार। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं यदा कदा संभावना को व्यक्त करने के लिए, यानी ओकेशनल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। द रिवर गंगा कुड बी स्टॉर्मी इन रेनी सीजन। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैन और कुड का यूज हम प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मे का यूज। यहाँ हम बात करते हैं फैक्चुअल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड की, जिसे हम कहते हैं तथ्य आधारित संभावना। या हम बात करते हैं इनप्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी संभावना वाले कंडीशनल वाक्यों में हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, तथ्य आधारित संभावना को व्यक्त करने के लिए जो हमने लिए हैं, देयर आर क्लाउड्स इट मे रेन टुडे। तो ये क्या है? एक तथ्य है कि क्लाउड्स हैं, तो इट मे रेन टुडे। He is very intelligent, he may pass the exam। तो अगेन आपको एक फैक्ट दिया हुआ है, एक तथ्य दिया हुआ है, उसके आधार पर हमने संभावना व्यक्त की है। नेक्स्ट देखो, संभावना वाले कंडीशनल वाक्यों में जो कि इफ क्लॉज होता है, इफ यू ट्राई यू मे अटेंड द फंक्शन, तो यहाँ पर भी एक संभावना व्यक्त की गई है। इफ यू ड्राइव फास्ट यू मे रीच देयर वेल इन टाइम, इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने क्या देखा है? इफ कंडीशनल क्लॉज, और हमने इसके साथ साथ क्या यूज किया है? मे। नेक्स्ट देखो, माइट का यूज। माइट का यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, यानी दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर इट माइट रेन। तो यहाँ पर कौन सा महीना है? दिसंबर का। तो बारिश की संभावना ज़्यादा है क्या? नहीं, इसलिए हमने माइट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही माइट फेल। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके फेल होने की संभावना क्या है? बहुत कम।
नेक्स्ट देखो मस्ट का यूज। मस्ट का यूज हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, यानी किसी सशक्त संभावना की जब हम बात करते हैं तो मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी यू मस्ट रीच एट योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बताता है कि संभावना क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसलिए मस्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आफ्टर अ हार्ड एफर्ट यू मस्ट गेट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस आफ्टर अ हार्ड एफर्ट बताता है कि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मस्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं ऑट टू की या शुड की। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ज्ञात तथ्यों या परिस्थितियों के कारण ऐसा होने की वर्तमान या भावी संभावना है। इसमें हमारे पास तथ्य पहले से होते हैं, जैसे कि इफ शी इज रनिंग फास्ट शी ऑट टू या शुड विन द रेस। तो यहाँ पर इफ कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तथ्य हमारे पास है, उसके बेस पर हमने आगे ऑट टू या शुड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड लूज द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी वर्क केयरफुली, ये क्या है, एक तथ्य है, इसके आधार पर हमने आगे शुड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, विल का प्रयोग। हम भावी संभावना को बताने के लिए विल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिविजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर ये विल भावी संभावना को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट देखो, शी विल जॉइन अस एट द पार्टी। तो यहाँ पर भी क्या व्यक्त की गई है, एक संभावना, वो भी किसकी, फ्यूचर की। वुड का यूज देखो, टू एक्सप्रेस अ डिडक्शन और अजम्पशन अबाउट अ प्रेजेंट एक्शन। यानी हम वुड का यूज तब करते हैं जब हमारी कुछ पूर्व धारणाएं हों, जैसे कि दिस वुड बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर माई डॉटर। तो यहाँ पर क्या है, एक अजम्पशन है, उसके आधार पर उसने कहा है कि यह मेरी डॉटर के लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन होगी। नेक्स्ट देखो, नो प्रोबेबिलिटी, यानी जो वर्ड्स हमने प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किए थे उसके साथ नॉट लगा दिया जाए तो नो प्रोबेबिलिटी बन जाता है, जैसे कि नेगेटिव जनरल पॉसिबिलिटी। यहाँ पर हम बात करते हैं नकारात्मक सामान्य संभावना की, जैसे सम पीपल कैन नॉट बी पंक्चुअल। तो यहाँ पर क्या है, एक सामान्य सी बात है, परंतु यहाँ पर संभावना नकारात्मक प्रदर्शित की गई है कैन नॉट की सहायता से। ऐसे ही लेजी पर्सन्स कैन नॉट बी अचीवर्स। तो यहाँ पर भी एक संभावना व्यक्त की गई है जो कि बहुत ही सामान्य है, परंतु नकारात्मक अर्थ में। नेक्स्ट देखो, कुड नॉट इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कुड नॉट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नकारात्मक तथ्य आधारित संभावना की। वी लॉस्ट आवर मनी वी कुड नॉट परचेज अ न्यू हाउस। तो यहाँ पर ये तथ्य है, वी लॉस्ट आवर मनी, हमने अपने पैसे खो दिए, ठीक है, इसलिए हमने ये संभावना व्यक्त की है। नेक्स्ट देखो, वी लेफ्ट द सिटी वी कुड नॉट विजिट एनी हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ पर भी वी लेफ्ट द सिटी एक फैक्ट है, इसके आधार पर संभावना व्यक्त की गई है। मोहन डिड नॉट फिल अप द फॉर्म सो ही कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम। तो यहाँ पर भी आपको एक फैक्ट मिल रहा है, ठीक है, उसके आधार पर संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट देखो, मे नॉट दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की, जैसे कि ही मे नॉट कम टुडे एज ही लेफ्ट द सिटी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस एज ही लेफ्ट द सिटी किसको बता रहा है, तथ्य आधारित संभावना को। तो इसलिए हमने कहा कि ही मे नॉट कम टुडे, वह हो सकता है आज न आए। तो ये संभावना किस लिए हुई, क्योंकि हमारे पास ये सेंटेंस मौजूद है, एज ही लेफ्ट द सिटी। नेक्स्ट देखो, मस्ट का यूज। मस्ट का यूज चाहिए के अर्थ में होता है, शुड का यूज भी चाहिए
ought to का मतलब भी चाहिए, परंतु तीनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं कि मस्ट का यूज़ लीगल सेंस में होता है, अर्थात यहाँ पर आपको ड्यूटी करने के लिए तो कहा जाता है, साथ ही साथ आपको बाध्य भी किया जाता है। एक कंपल्शन का भाव होता है, नेसेसिटी का भाव होता है, यानी अनिवार्यता और बाध्यता के साथ साथ एक पनिशमेंट और रिजल्ट का भाव छुपा हुआ होता है। इसलिए मस्ट का यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, कॉर्शन, ड्यूटी, इसेंशियल, मैंडेटरी और इनएविटेबल के सेंस में होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पर इस चाहिए के साथ एक पनिशमेंट या एक रिजल्ट का भाव छुपा हुआ है। यदि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई पनिशमेंट मिल सकती है या रिजल्ट आपको भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही यू मस्ट बी इन टाइम, तो यहाँ पर ड्यूटी के साथ ही साथ आपको बाध्य किया जा रहा है, इसलिए मस्ट का यूज है। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट फॉलो स्कूल रूल्स, यानी आपको स्कूल रूल्स फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर भी आपको बाध्य किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे तर्कधारित अनिवार्यता या अत्यधिक संभावना। द लाइट्स आर ऑन, somebody must be there। तो यहाँ पर ये मस्ट लिखने के पीछे एक लॉजिक है कि लाइट्स क्या है, ऑन है, तो कोई वहाँ हो सकता है, नहीं कोई वहाँ होना ही चाहिए, ये हमने एक भाव लिया है। नेक्स्ट देखो, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, शी मस्ट बी लेट, तो यहाँ पर भी एक तर्क पहले दिया है, उसके बाद मस्ट का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, योर फोन इज स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरिड, तो यहाँ पर भी आपको एक तर्क दिया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में मस्ट का यूज चाहिए के अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रहा है, तर्कधारित अनिवार्यता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सजेशन, एडवाइस, यानी मजबूत परामर्श। ही मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, तो यहाँ पर आपने देखा कि मस्ट का यूज उसके लिए एक एडवाइस तो है, परंतु एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो यू मस्ट गो टू अ हॉस्पिटल। यहाँ पर भी ये मस्ट किसको बता रहा है, स्ट्रॉन्ग सजेशन या एडवाइस को। यू मस्ट ड्राइव सेफली, अगेन मस्ट का यूज मजबूत परामर्श प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट डिडक्शंस, यानी भूतकालीन अनुमान, इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको मस्ट के साथ पास्ट इन्फिनेटिव मिलेगा। शी मस्ट हैव गॉट अ जॉब बाय दिस टाइम, यहाँ पर आपको दिख रहा है मस्ट और उसके साथ आपको पास्ट इन्फिनेटिव भी मिल रहा है, यानी आपको सेंटेंस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो उससे पहले आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। He went early, so he must have caught the bus, तो यहाँ पर भी आपको must के बाद में have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो आपको पता चल गया कि must का यूज हो रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भूतकालीन अनुमान की, क्योंकि यहाँ पर देखो he went early, वह जल्दी चला गया। so यानी आगे का सेंटेंस इस पर आधारित है। टू एक्सप्रेस अजम्पशन, यानी जब हम अनुमान की बात करते हैं तो मस्ट बी का यूज करते हैं या मस्ट हैव बीन का यूज भी कर सकते हैं। दिस बुक मस्ट बी वेरी पॉपुलर, तो यहाँ पर क्या है, एक अनुमान है। ही मस्ट बी अ डॉक्टर, ऐसा तो हमेशा ही होता है, आप किसी जगह गए हैं और किसी पर्सन को देखकर आप अज्यूम करने लगते हैं और आपका इतना स्ट्रॉन्ग अजम्पशन होता है कि आप उसे सही मानते हैं कि उसे तो भाई डॉक्टर होना ही चाहिए, ऐसा उसकी अपीयरेंस से लगता है। शी टॉक्स वेरी प्राउडली, शी मस्ट बी एन एरोगेंट पर्सन, तो यहाँ पर भी क्या है, आपने एक अनुमान लगाया है, परंतु एक स्ट्रॉन्ग अनुमान है, किसकी सहायता से, उसके बात करने के तरीके से।
नेक्स्ट देखो, शी स्पोक वेरी फ्लुएंटली, शी मस्ट हैव बीन एन ओरेटर। तो यहाँ पर भी मस्ट का यूज किसको बता रहा है? अनुमान को। यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेमी मॉडल्स की। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं? ये दिखते तो मॉडल्स की तरह ही हैं, परंतु कुछ हद तक ही मॉडल्स इन्हें माना जाता है। इन्हें हम मार्जिनल मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं और सेमी मॉडल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा, क्योंकि इनके कंस्ट्रक्शन में या तो टू लगा होता है या फिर नॉट लगा होता है, तो ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा काम में आते हैं। यहाँ देखो, अ वर्ब दैट फंक्शंस टू सम एक्सटेंट लाइक अ मॉडल वर्ब typically in the way it forms negative and interrogative constructions. The marginal modal verbs, sometimes called semi-modal verbs, and these are dare not, need not, ought to and used to. अब हम समझते हैं कि ought to क्या है। ought to का मतलब होता है चाहिए, should का मतलब भी चाहिए, ठीक है, must का मतलब भी चाहिए। तो तीनों ही शब्दों का मतलब चाहिए, कुछ तो फर्क है। या हमें यह समझना होगा कि मस्ट में बाध्यता बहुत अधिक होती है, मस्ट से थोड़ा कम, परंतु शुड से थोड़ा ज़्यादा के अर्थ में हम चाहिए का यूज ऑट टू में करते हैं। जैसे कि टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, जिसे हम नैतिक कर्तव्य कहेंगे हिंदी में। यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, यहाँ पर शुड से थोड़ा ज़्यादा, परंतु मस्ट से थोड़ा कम। यू ऑट टू बी काइंड टू द पुअर, वी ऑट टू ओबे आवर ओल्डर। तो यहाँ पर चाहिए का अर्थ तो है, यहाँ पर आपको नैतिक कर्तव्य तो बताया जा रहा है, परंतु शुड से थोड़ा सा अधिक और मस्ट से थोड़ा सा कम। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस एडवाइस या सजेशंस यानी परामर्श। यू ऑट टू ड्राइव कॉशियसली, तो यहाँ पर आपको ऑट टू का सेंस परामर्श से मिलता है। यू ऑट टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स, यहाँ पर भी ये आपको एक एडवाइस दी जा रही है या सजेशन कह सकते हैं। यू ऑट टू वॉक एवरी डे, अगेन यहाँ पर आपको एक एडवाइस या सजेशन दिया गया है, तो हमने ऑट टू का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, यहाँ पर आपको समझना होगा भूतकालिक अपूर्ण कार्य। तो यहाँ पर आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। शी ऑट टू हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, यह पुरानी बात है, पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके साथ ऑट टू का प्रयोग किया गया है। शी ऑट टू हैव टोल्ड द होल ट्रूथ, यहाँ पर भी हैव टोल्ड, इसके पहले ऑट टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखो, शी ऑट टू हैव कम आउट इन योर सपोर्ट, अगेन हैव कम, इसके पहले ऑट टू का प्रयोग क्या बता रहा है? भूतकालिक अपूर्ण कार्य। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी या एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तर्क धारित अनिवार्यता की। शी ऑट टू बी हियर बाय नाउ, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक एक्सपेक्टेशन दिख रही है, ठीक है। यू ऑट टू स्टार्ट एट वंस, यहाँ पर भी आपको पता चल गया है कि ये नेसेसिटी है और वो भी शायद लॉजिकल नेसेसिटी, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन का भाव है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है डिफरेंस अमंग शुड, ऑट टू एंड मस्ट, क्योंकि तीनों का अर्थ है चाहिए। यहाँ पर ये समझना होगा कि शुड का यूज़ क्या है, ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है और दी हुई सिचुएशन में क्या बेस्ट किया जा सकता है, ऐसे सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही ऑट टू का यूज़ हमें मॉरल ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ को बताने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ हियर वी आर कंपेलिंग हिम टू परफॉर्म एन एक्ट, यहाँ पर थोड़ा सा कंपल्शन होता है।
मस्ट का यूज नीड ऑफ आर या नेसेसिटी को प्रदर्शित करता है, विच हैज टू बी डन, किया ही जाना चाहिए। यहाँ पर पनिशमेंट का भाव भी होता है और एक रिजल्ट भी छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं शुड, ऑट टू और मस्ट की नेचर के रेफरेंस में। शुड टू बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, ऑट टू फॉर्मल होता है और मस्ट लीगल होता है। ऐसे ही समझना होगा डिग्री ऑफ एम्फेसाइज, यानी किस बात पर कितना जोर देकर कहा गया है। तो शुड में बहुत ही कम जोर दिया जाता है, ऑट टू में शुड से थोड़ा ज़्यादा परंतु मस्ट से थोड़ा कम। ऐसे ही मस्ट में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू यू थिंक आई शुड गो फॉर वॉक? ऐसे ही यू शुड कॉल योर फादर बिफोर इट्स टू लेट। इट शुड नॉट बी डन। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। आप चाहें तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से याद कर सकते हैं, क्योंकि यह सेंटेंस भाव को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। वी ऑट टू बुक आवर बस टिकट्स, यहाँ पर थोड़ा सा बाध्य किया गया है। ही ऑट टू टेल फैक्ट्स। शी ऑट नॉट टू कम माई होम एट दिस टाइम। यू ऑट टू सर्व योर कंट्री। ये सेंटेंस बताता है कि थोड़ी बहुत बाध्यता है। मस्ट का देखो, यू मस्ट फॉलो द स्टेप्स प्रॉपरली टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। वन मस्ट परस्यू वंस ड्रीम्स। Students must be punctual at school. You must follow traffic rules. ये सेंटेंस आप बहुत ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भाव छुपा है कि यदि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए गए तो कुछ पनिशमेंट वहाँ है, तो हमें ये काम करना ही चाहिए। यहाँ पर बाध्यता का भाव है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मॉडल्स यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आपको शुड, ऑट टू और मस्ट का डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन यानी मॉडल्स पार्ट 6 में हम मॉडल्स यूज फॉर ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज टू के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।